हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 11/2024। ये इशू है 1 अक्टूबर 2024 को। डेट इज इंपॉर्टेंट। इस सर्कुलर में डील किया गया है, अगर सोचिए कोई भी एसएससी अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे रिफंड नहीं मिला। सेकेंड, उसने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया, इसी वजह से उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस या सेट ऑफ लॉस का जो बेनिफिट है वो उसका बेनिफिट नहीं ले सका। इन दैट केस ये केसेस को डील करने के लिए ये सर्कुलर इशू किया गया है। ये सर्कुलर में अथॉरिटी डिसाइड किया गया है पहले तो कि अगर आपका रिफंड क्लेम या आपका अगर अमाउंट इन्वॉल्व है रिफंड या फिर सेट ऑफ लॉस, तो कौन कौन से ऑफिसर इसको हैंडल करेंगे। अगर आपका क्लेमिंग अमाउंट आइदर वो रिफंड हो या फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो, अगर वो एक अप टू 1 करोड़ है, इन दैट केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये हैंडल करेंगे। 1 से 3 करोड़ तक है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और मोर देन 3 करोड़ है, इन दैट केस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये हैंडल करेंगे। हालांकि ये भी बताया गया है, अगर सोचिए बहुत बहुत टाइम क्या होता है, आप एसएससी ई वेरीफाई करना, रिटर्न को ई वेरीफाई करना भूल जाता है। इन दैट केस रिटर्न ई वेरीफाई करने के ना होने के वजह से रिटर्न को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं इस केस में, कॉन्डोलेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन विथ रीजनेबल कॉज। आपका कॉज क्या रीजनेबल है एंड क्या उसमें सच्चाई है, जेन्युइन है, वो ये देखने के बाद आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए एंड उसे सीपीसी बैंगलोर में विथ रिटर्न आपको भेजना पड़ेगा। अगर सीपीसी बैंगलोर देखेगा कि ये जेन्युइन केस है, इन दैट केस उनके पास पावर है ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। क्या कॉन्डोलेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, उस हिसाब से वो अपना देख के फैसला लेंगे। एंड जो भी आपके पेंडिंग केसेस है, जो आपके कॉन्डोलेशन ऑफ डिले हैं, अगर वो 1/10/2024 तक जो केसेस में पेंडिंग है, वो केसेस को ओनली एड्रेस किया जाएगा अभी के लिए। अच्छा, इसमें टाइम लिमिट क्या बताया गया है। अगर सोचिए आपका क्लेम जो आप सबमिट कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से देखा जाएगा, 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। आपको टैक्स पेयर मस्ट नाउ सबमिट देयर कॉन्डोलेशन एप्लीकेशंस विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। अगर सोचिए आपका 2021 असेसमेंट ईयर का कॉन्डोलेशन आप कर रहे हैं, तो अभी तो 5 years कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आपका 1 अक्टूबर के 2024 के पहले का केस है, आप उसमें कॉन्डोलेशन फाइल कर सकते हैं। एंड ऑफिसर को जेन्युइन आपका रीजन बता के, अगर उनको आपका रीजन सही लगा तो वो आपको कंसीडर करेंगे। अगर इनवैलिड रिटर्न है तो उसे चेक करके वो शायद वैलिड कर दें, एक्सेप्ट कर लें। सेकेंड, अगर आपका रिफंड बनता था तो रिफंड अलाउ कर दें, या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो लॉसेस है वो भी अलाउ कर सकते हैं। एंड ऑथोरिटीज को ये भी बताया गया है, जो भी इश्यूज हैं विद इन 6 months के अंदर उनको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर सोचिए कोई केस कोर्ट में है, इन दैट केस उसे एडिशनल 6 months का बेनिफिट दिया जाएगा, 6 months का टाइम दिया जाएगा आफ्टर द कोर्ट्स डिसीजन ऑन दैट केस। कोर्ट्स का डिसीजन से उसे 6 महीना का और टाइम दिया जाएगा। एंड कोर्ट का जो टाइम लिमिट है, मतलब कोर्ट में तो काफी टाइम केसेस पेंडिंग रहते हैं, 5 साल जब कंप्यूट करने के लिए वो टाइम उसे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा या फिर काउंट नहीं किया जाएगा, जो कोर्ट में जो जितना टाइम तक केस पेंडिंग था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो कॉन्डोलेशन ऑफ डिले है वो जेन्युइन या रीजनेबल होना चाहिए। अदरवाइज मे बी जुडिशियल मतलब ऑफिसर जिनको पावर दिया गया था, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, ये शायद एड्रेस ना भी करें अगर आपका कॉज जेन्युइन या फिर रीजनेबल नहीं है तो। ऑल्सो जो भी पावर इम्पावर्ड ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर, वो लोग आपके जुडिशियल ऑफिसर को डायरेक्ट दे सकते हैं कि ये केस, ये जो रीजनेबल बता रहे हैं ये जेन्युइन है कि नहीं, इसे इंक्वायरी किया जाए। सबसे एंड में मैं ये भी बोलूंगा, इस सर्कुलर में बोर्ड ने अपने पास पावर रिजर्व रखा है। अगर कोई ग्रीवेंस रेस होता है या फिर कोई ऑर्डर पास नहीं किया अथॉरिटी ने, ये चेक करने के लिए बोर्ड ने अपने पास भी पावर रिजर्व रखा है। ये था एक वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप यू एंजॉय दिस सर्कुलर फ्रेंड्स। और मुझे पता है, मेरे पास कुछ दिन पहले ही कुछ केसेस आए थे
कि जिनका कलकत्ता में उनका ITR इनवैलिड हो गया। तो मैं बातचीत किया था ऑफिसर से, बट ये सर्कुलर 1 अक्टूबर को आया है, तो हम लोग इस पे उसका बेनिफिट जरूर लेंगे OSCC के लिए। अगर आपका ऐसा कुछ केसेस है तो आप लोग हमें मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल लुक इनटू दिस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।